विशाल एक छोटे से नानीपुर गांव का रहने वाला है। वो अक्सर काम के सिलसिले में गांव से शहर जाया करता है। विशाल का दोस्त उससे पूछता है, काम पर जा रहे हो भैया? विशाल अपने दोस्त से कहता है, हाँ भैया, काम पर ही जा रहा हूँ और शहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। विशाल का दोस्त विशाल से कहता है, नहीं भैया, नहीं चाहिए कुछ भी। इतने दिन हो गए थे आपको देखा नहीं, तो सोचा पूछ लूँ। विशाल कहता है, हाँ भैया, मैंने गांव में आना छोड़ दिया है, ज़्यादा टाइम शहर ही गुजारता हूँ। विशाल का दोस्त कहता है, हाँ भैया, आपका काम ही ऐसा है, आना जाना तो लगा ही रहता है। विशाल अपने दोस्त से कहता है, हाँ भैया, मेरे काम में मेहनत भी ज़्यादा है, पर मुझसे उतने पैसे नहीं जुड़ते। चलो मैं चलता हूँ काम पर। विशाल अपने काम के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है। विशाल अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसे खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता। विशाल कहता है, मुझे बेहद भूख लगी है, पर काम भी तो ज़रूरी है। पहले काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आराम से खाना खा लूँगा। विशाल अपने काम में फिर से इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसे खाना खाने का याद ही नहीं रहता। विशाल घर जा रहा होता है और सोचता है, इतनी अंधेरा हो गया है, मेरे पास काश टॉर्च लाइट होती तो मैं कुछ देख ही पाता, और मुझे भूख भी बेहद लगी है, कोई लाइट मिल जाती तो मैं बैठ के खाना खा लेता। विशाल घर जा ही रहा होता है कि उसे दरख्त के पीछे एक सुनहरी रोशनी नज़र आती है। विशाल उस रोशनी के पास जाता है और कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए, कोई है यहाँ पर? जब उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती तो विशाल उस रोशनी के पास चला जाता है और विशाल वहाँ जाकर देखता है, चादर ओढ़कर ट्यूबलाइट के पास कोई बैठा है। उसको लगता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी है। विशाल उससे कहता है कि इतनी रात को घने जंगल में क्या कर रहे हो आप बाबा? और वो आगे से बोलता है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। विशाल उससे कहता है, इतनी रात को आप क्या कर रहे हो यहाँ, और आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे होंगे। वो आगे से बोलता है, मेरे घर वाले नहीं हैं कोई, और मैं एक जादुई चादर हूँ। विशाल उससे कहता है, अरे साफ साफ बताओ ना, आप हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? वो चादर आगे से कहती है, मैं एक जादुई ट्यूबलाइट का हिस्सा हूँ, जो किसी पर भी डलेगी वो सोने में बदल जाएगी। विशाल कहता है, अरे वाह, जादू की ट्यूबलाइट जो सोने में बदल देगी? वो चादर बोलती है, हाँ, मैं एक सोने की ट्यूबलाइट हूँ, जिस पे भी पड़ूंगी वो चीज़ सोने की हो जाएगी, इसीलिए मैं अपने आप को बचा कर रखती हूँ अपने ऊपर चादर डालकर। विशाल उससे आगे से कहता है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो चादर आगे से बोलती है, हाँ क्यों नहीं, तुम इसका इस्तेमाल तो कर सकते हो, पर अपने ऊपर नहीं। अगर तुम अपने ऊपर करोगे तो तुम भी सोने के बन जाओगे। विशाल उससे बोलता है, मैं कभी भी अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, लोगों की मदद के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा। विशाल उसका इस्तेमाल करता है, अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है और हाथ में ट्यूबलाइट पकड़ के ट्यूबलाइट को ऑन करता है। जैसे ही उसकी रोशनी एक दरख्त पर पड़ती है, वो दरख्त सोने का बन जाता है। विशाल कहता है, अरे वाह, ये तो सच में जादुई ट्यूबलाइट है, अब इसकी मदद से मैं लोगों की मदद करूँगा। विशाल उस जादुई ट्यूबलाइट को और चादर को लेकर अपने घर चला जाता है। विशाल अपने घर आकर सो जाता है। सुबह होते ही विशाल उठता है और उस जादुई ट्यूबलाइट के बारे में सोचता है। विशाल कहता है, मैं जल्दी से उस जादुई ट्यूबलाइट को इस्तेमाल करके देखता हूँ। जादुई ट्यूबलाइट को विशाल हाथ में पकड़ता है और ऑन करता है और चादर को अपने सर पर ओढ़ लेता है। विशाल कहता है, मैं अपने घर के टेबल को इस लाइट की रोशनी से सोने का बनाकर देखता हूँ। विशाल उस लाइट को टेबल की ओर घुमाता है और टेबल धीरे धीरे सोने का बन जाता है। विशाल ये देखकर बेहद खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात। विशाल कहता है, ये टेबल तो सोने का बन गया। जैसे ही वो टेबल सोने का बन जाता है, विशाल उस जादुई लाइट को बंद करके रख देता है। विशाल उस सोने टेबल के पास जाता है और उस टेबल को उठाता है। उठाकर उसे बेचने के लिए शहर जाता है और उस टेबल को बेचकर उनसे मिले पैसों से विशाल बहुत सारे फ्रूट खरीदता है। विशाल जगह जगह जाके ज़रूरतमंदों को वो फ्रूट और खाना देता है। जैसे ही वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, विशाल फिर से वापस अपने घर की ओर लौटता है। विशाल अच्छे से खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है। विशाल उठता है, उठकर अपने घर की कुर्सी को उस ट्यूबलाइट से सोने का बना देता है।
विशाल उस कुर्सी को बाजार में ले जाकर सुनार को बेच देता है। विशाल उस सुनार से कहता है, ये लीजिए सोने की कुर्सी, अब बताएं आप इसके कितने पैसे लगाएंगे। सुनियार विशाल से कहता है, ये तो प्योर सोने की है, इसके बहुत सारे पैसे लगेंगे, पर मेरे पास अभी जितने हैं तुम्हें उतने ही दे देता हूँ और बाकी बाद में दे दूंगा। सुनार विशाल को पैसे दे देता है और उन पैसों से विशाल आज फिर मार्केट जाता है, वहाँ से खाना ख़रीदता है और फ्रूट ख़रीदता है। फिर गांव में ले जाकर ज़रूरतमंदों को खाना और फ्रूट तकसीम करता है। विशाल एक ज़रूरतमंद को खाना देता है और कहता है, ले लो भाई, शर्माओ मत, ले लो। ज़रूरतमंद विशाल से खाना पकड़ लेता है और कहता है, बहुत अच्छे हैं भाई आप जो हमें खाना तकसीम करते हैं। विशाल उनसे कहता है, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो मैं आप लोगों को खाना बांटूं, मुझे तो बस ऊपर वाला देता है और मैं आप लोगों को दे देता हूँ। वो ज़रूरतमंद विशाल से कहता है, अल्लाह पाक आप पर हमेशा मेहरबानी बनाए रखे। विशाल अपने घर चला जाता है और सुबह होती है। विशाल उठता है, उठकर देखता है, उस लाइट को ऑन करके अपने घर से एक बाल्टी उठाकर उसे सोने की बना देता है और उसे ऐसे करते हुए विशाल का दोस्त देख लेता है। विशाल के दिल में ये देखकर खोट आ जाती है और कहता है, अच्छा तो ये ख़जाना लगा है इसके हाथ में जो ये लोगों को देता फिर रहा है। विशाल के उस बाल्टी ले जाने के बाद रघु उसके घर में जाता है और जाकर वो ट्यूबलाइट उठा लेता है, उठाकर अपने घर ले आता है। रघु कहता है, अब आएगा मज़ा, मैं अब अपने घर की हर चीज़ को सोने का बना दूंगा, मुझे काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मैं बेहद अमीर बन जाऊंगा। रघु कहता है, मैं सबसे पहले अपने घर के दरवाज़ों को सोने का बनाता हूँ। रघु जैसे ही उस ट्यूबलाइट को ऑन करता है और उसकी रोशनी दरवाजे की तरफ डालता है तो उसकी दरवाजे में माँ आ जाती है और वो रोशनी माँ के ऊपर पड़ जाती है। उसकी माँ देखते ही देखते सोने की बन जाती है। रघु ये देखकर रोने लगता है और अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ ये क्या हो गया आपको, आप कुछ बोलती क्यों नहीं। रघु रोने लगता है। रघु के लालच की वजह से रघु की माँ सोने की मूर्ति बन जाती है। रघु अपनी माँ को कहता है, माँ मेरे लालच की वजह से आपकी ये हालत होगी। रघु विशाल के पास जाता है और विशाल को पूरी बात बताता है। विशाल रघु से कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें दिला देता। रघु विशाल से कहता है, प्लीज़ मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दें। विशाल रघु से कहता है, मेरे पास इसका इलाज है, मैं तुम्हारी माँ को पहले जैसा बना दूंगा। विशाल अपने घर से उस चादर को उतारता है और रघु के घर ले जाता है और वो चादर माँ के ऊपर डाल देता है और माँ देखते ही देखते पुरानी हालत में आ जाती है। विशाल कहता है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए कभी ये मत सोचना कि कोई नहीं देख रहा, पर अल्लाह तो देख रहा है। राघव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे माफ़ी मांग लेता है।